इस समय मैं मौजूद हूँ जनपद बुलंदशहर के कस्बा गुलाबटी में और यहाँ सिकंदराबाद रोड पर जो बिजली घर है, आप मेरे साथ देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं पिछले 2-3 दिन से यहाँ धरने पर बैठी हैं, धरना दे रही हैं। आज हम इनसे बातें करेंगे कि क्या पूरा मामला है, ये किस वजह से यहाँ धरने पर बैठी हैं, क्या पूरी बातें हैं, हम इनसे बातें करेंगे। सबसे पहले आंटी जी आपसे बात करूँ, क्या नाम है आपका? सुषमा रानी। आंटी जी आप यहाँ मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से धरने पे बैठी हैं, क्या मामला है पूरा, किस तरीके से बताइए। हम यहाँ पे तेवतियापुरा में बिजली घर के पास गायत्री स्कूल के पास, ठीक है, यहाँ पे हम 1 साल से रह रहे हैं। यहाँ पे बिजली की सुविधा नहीं है, नहीं रोड है, नहीं नाली है, और बच्चे हमारे पानी की इतनी परेशानी है बहुत ज़्यादा है। और ये हम 4 दिन से यहाँ धरना दे रहे हैं, ये लोग कुछ नहीं सुन रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर इनके घर में 1 दिन के लिए लाइट ना हो तो कितनी परेशानी होगी। हम 1 साल से यहाँ, हम तो 1 साल से हैं, बाकी लोग 10 साल 5 साल काफ़ी दिन से यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन इन लोगों पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। हम यहाँ भूखे प्यासे, बच्चे भूखे प्यासे कब से यहाँ रह रहे हैं और यहाँ धरना दिए बैठे हैं, लेकिन इन पे कोई असर ही नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ एक बार आके हमारे उसमें पक्ष में बोलें, कुछ हमारे लिए करें। सरकार ने इतनी योजना बनाई कि उस योजना के आधार पे इन्होंने संगठन किया, उस योजना के आधार पे ये लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बोल ही नहीं रहे हैं। अच्छा आंटी जी, अभी आपने बताया कि योजना के बारे में, हाँ। तो क्या जो सरकार की योजनाएं हैं, हाँ। क्या वो आम लोगों को नहीं मिल रही हैं? क्या नहीं मिल रही हैं, वो हम तक पहुंचाई नहीं जा रही हैं योजनाएं। एक योजना उन्होंने ही बिजली विभाग के कर्मचारियों ने ही हमें योजना बताई थी, लेकिन उसी योजना के आधार पे यहाँ संगठन हुआ था, और वो योजना के आधार पे अब 2 दिन से ताला लगा है, आ भी नहीं पा रहे हैं। और हमें यहाँ ना तो हमारे यहाँ राशन कार्ड हैं गायत्री स्कूल के पास सिकंदराबाद रोड पे, और यहाँ पे हमारी जो 50 घर बने हुए हैं उसमें कोई आधार कार्ड नहीं है। सरकार द्वारा हमें जो आज तक मोदी के द्वारा योजनाएं निकली उसमें कोई हमें लाभ नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चों के लिए ये नहीं है कि कोई अमीर है गरीब है, किसी को कोई लाभ नहीं है, राशन का कोई लाभ नहीं है, बिजली का कोई लाभ नहीं है, कुछ लाभ नहीं है। जबकि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वो कहते हैं कि जो हमारी योजनाएं सबका साथ सबका विकास, सबके घर में राशन जा रहा है, फ्री कनेक्शन गैस के फ्री दिए हैं, बिजली के कनेक्शन फ्री दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी स्थिति आज आपकी है, तो क्या है? हमें ना बिजली का, ना हमें गैस की सुविधा है, ना हमें राशन की सुविधा है। यहाँ किसी से भी पूछ लो, हमें एक दाना तक नहीं मिला है। जितनी योजना 2 साल से 3 साल से चल रही है, हमें कोई फ़ायदा नहीं है इस योजना से। महीने में सबको 500-500 रुपये भी मिले, 2-2 हज़ार मिले, हमें 1 रुपया नहीं मिला। तो आंटी जी ने बताया कि जो योजनाएं थी सरकार की सिर्फ कागजों में हैं और किसी भी योजना का लाभ इनको नहीं मिला है। और भी हैं यहाँ पे मैं बातें करूँगा। आंटी जी हमारे साथ है। आंटी जी थोड़ा सा इधर आ जाओ। अच्छा, क्या नाम है आपका? स्नेहलता। आंटी जी, जैसे आप यहाँ बैठी हैं, मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से, क्या मामला है पूरा, ये बताइए। ये लाइट की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। हमारे बच्चे वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, किसी चीज़ की उन्हें ज्ञान नहीं हो रहा। जब तक टीवी या कुछ नहीं देखेंगे बच्चों को, जब तो ज्ञान होएगा। यहाँ हमें 4 दिन हो गए, हम लेडीज यहाँ बैठे हैं, बिजली वाले कुछ नहीं सुन रहे हैं हमारी। अच्छा, आप जहाँ रहती है कौन सी कॉलोनी है? ये तेवतियापुरम है, ये बिजली घर के बिल्कुल पास है। तो समस्या क्या आ रही है, क्या समस्या है? ये कनेक्शन नहीं दे रहे हैं हमें, और हमें अगर बोले कि हमें लाइट दे दो तो हमें डराते हैं कि हम छापा गिरेंगे रात को। रिश्वत मांग रहे हैं सीधे सीधे कनेक्शन के लिए। हमने सब तरह से ट्राई कर लिया, क्या करना है क्या नहीं। ये अपनी अपनी सुनाते हैं, जब वो कागज लेकर आओ तो उन्हें क्या भी नहीं है। इन्हें मोटा पैसा दे दो तो काम हो जाएगा, और नहीं तो होएगा ही नहीं। जबकि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, जो भी मेरे प्रदेश में सबको योजनाओं का लाभ मिल रहा है, कनेक्शन वो फ्री दे रहे हैं, इसी वजह से किसी के घर में अंधेरा ना रहे। उसके बावजूद भी ऐसी स्थिति है? जी हाँ जी, ऐसी है ही। हम एक अम्मा हैं, वो बेचारी 3 दफ़े गिर चुकी हैं, वो इसीलिए नहीं आ पाई हैं। दोनों बाजू टूट गई और पैर में लग गई है उनकी, क्योंकि गड्ढे हो रहे हैं, रास्ते नहीं है बिल्कुल भी। बच्चों को बताओ, अंधेरे में बेटियों को कोई छोड़ सकता है घर पे? आजकल तो बेटाओं को छोड़ने का भी धर्म नहीं है। इस टाइम हम गेट लगा ले, 5 बजे ही हमारे लॉक लग जाते हैं, घर में सब बंद हो जाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, खाना बनाते हैं और फिर अपने घर में लेट जाते हैं। अब जैसे इस समय तो जो बच्चे हैं आपके, उनको पढ़ाई में बड़ी बाधाएं, बहुत दिक्कत हो रही है सर, बहुत ज़्यादा हो रही है। ये समझ नहीं रहे हमारी परेशानी, क्या परेशानी है हमें, इन्हें समझना चाहिए। कम से कम लेडीज़ों की तो प्रॉब्लम सॉल्व करें कि क्या परेशानी है। हम 4 दिन से हैं, कल इन्होंने यहाँ पे लॉक लगा दिया। लेडीज इतनी परेशान हुई है, टॉयलेट के लिए, पानी के लिए, कुछ नहीं है। इनसे बोले तो ये और हमसे उल्टा बोलेंगे। तो अब क्या मांगे हैं आपकी, क्या है? हमें बस हमारे घर में हमें कनेक्शन चाहिए और रास्ते चाहिए।
तो कितने समय से आप वहाँ रह रहे हैं? मुझे 1 साल हो गई है। अच्छा, उस कॉलोनी में कितने घर हैं और भी? 40 तो बन गए और जो 10-12 अभी कंप्लीट नहीं हुए, काम चल रहा है अभी उनपे। काम चल रहा है। हाँ तो जी। वहाँ क्या आपके ही घर में कनेक्शन नहीं है या अन्य किसी घर में? सर किसी के में नहीं है कनेक्शन। मैंने खुद 1.5 लाख रुपए लगा के प्लेट लगाई है, पर उनसे इतना काम नहीं चल रहा। अच्छा, एक बात और बताइए, अब चुनाव है, 2-3 महीने रह गए हैं चुनाव के, विधानसभा का चुनाव आ रहा है और चुनाव के उसमें जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो समस्याएं सुनती हैं पब्लिक की, लेकिन क्या ऐसी आपने कभी जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी हैं, सांसद जी, उनके सामने कभी ऐसी अपनी परेशानी रखी हो? जी जेंट्स जाते हैं, सबके घर ऑफिस में भी जा रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। देखो लेडीज़ तो जाती नहीं है घर से बाहर, जेंट्स जाते हैं तो वो फाइल भी पूरी बना के ले जाते हैं। ये लगा लो कि यहाँ पे अभी बीजेपी का ऑफिस बना हुआ है हमारे पास में, वो आज तक ये पूछने नहीं गई है मैडम अंतुल तेवतिया कि मैडम आपको क्या दिक्कत है क्या नहीं। उनके स्कूल में तो लाइट आ रही है और हमारी बस दीवार बीच में, पर हमारे घर नहीं लाइट आ रही। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये, जैसे हमारे क्षेत्र विधायक है विमला सोलंकी, 10 वर्ष लगभग उनको हो गए विधायक बने हुए, तो पहले भी जीती दोबारा भी, तो क्या अपनी समस्या कभी आपने उनके सामने रखी, कोई प्रार्थना पत्र दिया हो, उनसे मिली हो कभी, यानी और कॉलोनी के लोग और मिले हो? हाँ और मिले हैं, मैं तो नहीं गई हूँ पर और मिले हैं और उन्होंने बोला है कि इतनी दिक्कत हो रही है, पर किसी ने कोई सुनवाई नहीं करा। तो जैसे अब आप यहाँ परेशान हैं इस समय, योगी सरकार में नहीं सुनी जा रही है आपकी, तो क्या देख रही है इस बार, क्या माहौल फिर वोट में कैसे करेंगे आप इस बार? अभी बताओ, जब हम खुद परेशान हैं तो हम किसकी सरकार बना सकते हैं? जब हम ही खुद परेशान हैं, सरकार किस लिए होती है? हम जैसों के दुख दूर करने के लिए। जब हम बताओ 1 साल से मैं हूँ, मैं तो अभी आई हूँ, और भी हैं मुझसे पुराने भी हैं, 2-2 3-3 साल हो गए। बताओ जब हम ही दुख हैं तो हम इन्हें क्या सरकार बनाएंगे? तो बड़ी ही विकट समस्या है इनकी कि कई साल इनको हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। और भी लोग हैं, मैं अम्मा से बात करूँ। अम्मा आगे आ जाओगी थोड़ी सी, अम्मा आगे आ जाओ। मैं अभी आई हूँ, नई बेटी। हाँ, अम्मा के नाम क्या है बताओ आप अपना? नाम मेरा शीला है। अम्मा, जो आप यहाँ बैठे हैं, कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं आपको? तो है ही ना बिजली। बड़ी गुड़ियाँ गिर जाती हैं, गड्ढे हाँ खराब। हाँ, मैं जाती ना इस मारे, न्यू ही ना जाती। अंधेरा रहता है वहाँ पे। और चलो, अम्मा ने बताया कि अंधेरे की वजह से इनको समस्या है बहुत बड़ी। अम्मा हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? सर्वेश। ये आप यहाँ धरने पे बैठी हैं कई दिन से, ये क्या मामला है? भाई यहाँ पर बिजली नहीं आती है, हमें तो 5 साल हो गए यहाँ रहते बिजली नहीं, नाले नहीं, घरन के पानी भी वहीं भरे रहे हैं सारे, कोई परेशानी नहीं। ना तो मतलब कि जो पानी की निकासी है पानी उसकी की भी नाले नहीं है यहाँ पर, पानी भी वहीं हमारे प्लॉटन के बराबर में ही पानी भर, गंदगी इतनी है, साफ सफाई कुछ नहीं है। और बिजली की हमें हो गए यहाँ 5 साल हो गए। ये तो आंटी जी बहुत बड़ी समस्या है, उसके बावजूद भी ये अधिकारी नहीं सुनाई कर रहे हैं आपकी। नहीं, और साफ जामे हैं, हम देखे हैं और कह दें कि जब मिलेंगे कनेक्शन, जब होंगे रास्ते भी बनेंगे, कोई भी नहीं हमारी जब कनेक्शन मांगने के लिए आप जाते तो क्या कहते हैं अधिकारी, कहते क्या हैं? अधिकारी तो कुछ नहीं कहते, अधिकारी तो नहीं कहते हैं इतना पैसा लगेगा, इतना बैलेंस बनाएगा, ऐसा चाहिए, इतने चाहिए। यानी एस्टिमेट बना के वो आपसे कहते हैं कि आपको इतना एस्टिमेट देना हाँ, पड़ेगा। जब देना पड़ेगा। पहले कह दे कि तुम्हारे बन जाएंगे, 2 खंभे भी खड़े हैं, ढोल की भी तैयारी हो गई और फिर भी नहीं हुई कुछ भी। तो इन्होंने बताया कि बड़ी विकट समस्या है इनके साथ में, और क्योंकि 5-5, 10-10 साल इन लोगों को वहाँ रहते हुए हो गए हैं, लेकिन कनेक्शन नहीं मिले हैं, अंधेरे में बड़ी परेशान नरक के जीवन जीने को मजबूर हैं, और पानी की भी निकासी भी। अम्मा हमारे साथ है, आंटी जी इधर को आ जाओ, आप इनसे बात करो। आंटी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी मधु है। आप धरने पे बैठी हैं, क्या है पूरा प्रोग्राम? परेशानी है जी, बहुत ही परेशान है, और मुझसे ज़्यादा तो परेशान कोई होगा नहीं। एक लड़का डेथ हो गई, 7 साल से इस कॉलोनी में रह रही हूँ, कोई बिजली की सुविधा नहीं, 2 बार चोरी हो गई, पति मेरा बीमार रहता, जन कैसे मजदूरी करूँ, ना तो कोई राशन मिलता, ना कोई सुविधा किसी तरह की। राशन कार्ड है ही नहीं, किसी के पास भी जाते हैं, इनको यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। जय के पास जाते हैं, यहाँ लाइट नहीं है, यहाँ नहीं मिला तुम्हारी अवैध कॉलोनी है। तो हमें बताओ अवैध कॉलोनी कैसे हमारी, जब हम बिल्कुल बिजली घर के साइड में रह रहे हैं। गायत्री स्कूल पब्लिक में लाइट जा रही है और हमें लाइट नहीं मिल रही। नहीं, अवैध से क्या मतलब है? जब आपने बैनामा कराया ना उसका, योगी सरकार ने ये कही है कि सब जगह लाइट दो, है हमारे लिए सुविधाएं तो दी है, और हमें कुछ नहीं मिल रही। ये बीच के लोग खा जाते हैं। तो बता, हमसे ज़्यादा परेशान कौन है? कुछ नहीं मिलता हमें। अब आपने परेशानी की क्या है तो मारपीट पे उतर हुए हैं ये, यहाँ पे मत आओ। 4 दिन से यहाँ भूखे प्यासे पड़े हैं,
लैट्रिन की ताला लगा दिया, बाथरूम का ताला लगा दिया और यहाँ से भाग जाएं। बताओ कहाँ जाएं? बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, एक बेटी है वो पढ़ रही है, इतनी परेशान है तो पढ़ नहीं पाती है। 15 दिन में छापे पढ़वा दें और चैलेंज करें जा कहाँ कहीं लाइट जलाइयो, कहीं लाइट जलाइयो, कहीं से चोरी वोरी करें तो 1-1 लाख के बिल दे दें। तो बताओ कहाँ जाए? हमारी तो ये है बस आत्महत्या करने वाले हैं हम तो बस जी, रोड पे खड़े होकर। अगर आज कल में हमारी सुनाई ना आ रही तो मैं कह रही हूँ, मधु मेरा नाम है, मैं अपनी आत्महत्या करूँगी यहाँ रोड पे खड़े होकर। इससे ज़्यादा कोई हमारे पास बहुत दुखी है ना, बहुत ही परेशान है हम। चलिए, इन्होंने बताया कि बहुत ही विकट समस्या इनके साथ है और यहाँ पे और भी है। मैं आंटी जी इधर बात करूँगा, भैया थोड़ा सा साइड से ना, अम्मा से बात करूँगा, इधर आ जाओ तुम। क्या नाम है आपका आंटी? मेरा नाम सुशीला। आंटी जी, आप यहाँ धरने पे बैठी हैं, हाँ। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला भी ये, हम बिजली के लिए बैठे हैं और 8 साल पहले हमारे डकैती भी पड़ी थी, लेकिन डीएम के यहाँ से आदेश भी हुए हमारे लिए बिजली के लिए, लेकिन इन लोगों ने हमारे घर बिजली नहीं करी। अच्छा, फिर 33,000 की लाइन हमारी छत पे से घर पे माल उतर आई, कुत्ता ख़त्म हो गया, जनरेटर फूक गया, प्लेट फूक गई और मतलब घर में काफ़ी नुकसान हुआ। फिर हमने कह सुनी, इन्होंने जब वो लाइन ऊंची कर दी लेकिन हटाने का नाम भी नहीं लिया। अब वो रात दिन उसमें, अब कल दिन में कॉलोनी में, दिन में भी हम यहाँ पे तो दिन में भी चोरी कर लेंगे पास में से। अब ये बताओ, कहीं जाएंगे तो घर पे छोड़ के जाएंगे एक जने को, अंधेरे में भी घर नहीं छोड़ सकते, कोई कूद जाएगा। हमारे घर बंद तो है नहीं, इतने मालदार नहीं, गरीब आदमी है, टेम काट रहे हैं। अब ये इनसे ये प्रार्थना करते हैं, योगी से भी और मोदी से भी, कि ये हमारे लिए लाइट दिवाएं। तो हम तो यहाँ बिजली घर पर आपने इन महिलाओं की बातें सुनी और बड़ी ही एक विकट समस्या, जो 8-8, 10-10 साल से जो महिलाएं अपने परिवार के साथ में वहाँ रह रही हैं, वहाँ पर ना तो इनको कनेक्शन मिले हैं बिजली के और ना ही पानी की कोई निकासी या सुविधाओं का अभाव है और ये कॉलोनी में अपना नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। और ये गुहार लगा रही हैं अधिकारियों से, सरकार से, जो इनकी समस्याएं है उस समस्या का समाधान जल्द से जल्द इनका किया जाए। सहयोगी साथी सादाब सैफी के साथ हरीश सैनी, सुभाष कनुज, बुलंदशहर।